क्या आपने कभी अमावस्या की रात में बाहर निकलकर महसूस किया है कि अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं है, वो एक जिंदा चीज बन जाता है। एक ऐसा साया जो हर कोने में दुबका होता है, हर आवाज को निगल जाता है और आपकी हिम्मत को परखता है। वो इतना गहरा होता है कि आपकी परछाई भी गायब हो जाती है, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। और फिर जब खामोशी कानों में चुभने लगती है, दूर से कोई फुसफुसाती है आपका नाम, लेकिन जब मुड़ते हो तो सिर्फ सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो चीखने से भी ज्यादा डरावना होता है। और वो आवाज फिर से आती है, इस बार और भी करीब से, सीधे आपके कान में, जैसे कोई बर्फीली सांस आपकी गर्दन को छू रही हो। सुनिए अमावस्या की रात की ये खौफनाक कहानी, जो आपको अमावस्या पर कभी भी बाहर निकलने से पहले रात भर जगाए रखेगी। ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो एक गांव के अंधेरे में आज भी सांस लेती है। ये कहानी है रोहन की। रोहन 29 साल का गुरुग्राम के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी दुनिया शहर की चकाचौंध और गांव की सादगी के बीच बंटी हुई थी। वो शहर में एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था, लेकिन हर अमावस्या की रात को हमेशा गांव लौट आता, अपनी बूढ़ी माँ के लिए। उसकी माँ को अमावस्या के अंधेरे से बहुत डर लगता था। बेटा, आज अमावस्या है, जल्दी घर आ जाना और उस चौराहे वाले रास्ते से मत आना। अरे माँ, तुम भी ना, फिर वही पुरानी बातें। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बस निकल ही रहा हूँ। गांव वाले भी उसे हमेशा टोकते थे, अमावस्या पर चौराहे से मत गुजरना, वो औरत बरसों से इंतजार करती है। लेकिन रोहन इन बातों पर हंसता था। उसके लिए ये सब सिर्फ अंधविश्वास और पुरानी कहानियां थीं, जिनका आज की दुनिया में कोई मतलब नहीं था। उस रात भी अमावस्या थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से उसे देर हो गई और फिर उसकी ट्रेन भी लेट हो गई। जब रोहन गांव के स्टेशन पर उतरा तो रात का 1 बज चुका था। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ घना स्याह अंधेरा। गांव की सड़क पूरी तरह सुनसान थी, जैसे किसी ने पूरे गांव को एक काली चादर से ढक दिया हो। घर जाने के लिए उसे उसी चौराहे से गुजरना था, वही पुराना बदनाम चौराहा जिसके पास एक पुराना कुआं था। कहते हैं सालों पहले इसी कुएं में एक औरत की मौत हुई थी। उसकी मौत भी अमावस्या की ही रात हुई थी। वो किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी ने उसे धोखा देकर कुएं में धक्का दे दिया। उसकी चीखें उस अंधेरी रात में ही दबकर रह गईं। लोग कहते थे उसकी आत्मा आज भी इंसाफ के लिए भटकती है और हर अमावस्या पर लौटती है, किसी को अपने साथ ले जाने के लिए। माँ की बातें और गांव वालों की चेतावनी उसके दिमाग में कौंधी, लेकिन उसने झटक दी और तेज कदम बढ़ाए। उसे जल्दी घर पहुंचना था। जैसे ही वो चौराहे के बीचों बीच पहुंचा, अचानक हवा चली, एक ठंडी सेहरा देने वाली हवा जो हड्डियों तक को कंपा गई। और तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एक ठंडा भारी हाथ। रोहन का दिल जोर से धड़का। वो झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ खाली सड़क, पर हवा में उसकी सांस का धुआं साफ दिख रहा था, जैसे ठंड अचानक कई गुना बढ़ गई हो। उसने इसे अपना वहम समझा और घबराकर लगभग दौड़ते हुए आगे बढ़ा। तभी फिर वही आवाज आई, रोहन। एक धीमी, मीठी, लेकिन बेहद डरावनी फुसफुसाहट जो हवा में तैरती हुई उस तक पहुंची थी। रोहन वहीं जम गया, उसका गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ सन्नाटा। फिर से वही आवाज, रोहन रुक जा। इस बार आवाज ठीक उसके बगल से आ रही थी, इतनी पास कि उसे लगा कोई उसके कान में बोल रहा है। इस बार रोहन का डर हद से गुजर गया। वो अपनी पूरी ताकत से भागा, लेकिन चौराहा वो खत्म ही नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे सड़क आगे की तरफ खींचती जा रही है और उसका घर दूर और दूर होता जा रहा है। सस्पेंस बढ़ता गया। भागते हुए रोहन को लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसे अपने कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। वो आहट हल्की थी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो, लेकिन लगातार उसके पीछे आ रही थी। हिम्मत करके जब वो मुड़ा तो उसकी रूह कांप गई। सड़क के उस पार बुझे हुए स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैरती हुई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन की चीख निकल गई, दूर रहो मुझसे, छोड़ दो मुझे।
लेकिन औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसका हाथ पारदर्शी था, धुएं जैसा, लेकिन उससे निकलती ठंडक असली थी। जैसे ही उस हाथ ने रोहन की गर्दन को छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी खाल पर रख दिया हो। एक असहनीय जलन और ठंडक एक साथ उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। औरत अब ठीक उसके सामने खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपने चेहरे से बाल हटाए। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं, जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। होठों के कोनों से खून रिस रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो रोहन को जानी पहचानी लगी, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। आखिर तू लौट आया। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अब साथ चल। रोहन के दिमाग में बिजली की तरह अपनी माँ के शब्द कौंधे। बेटा, अमावस्या पर मत आना। वो औरत मुझे भी बुलाती है। वो कहती है कि मेरा कोई अपना उसके पास आएगा। लेकिन रोहन आ गया था। उसने अपनी माँ की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। औरत ने फुसफुसाकर कहा, तेरी माँ ने मुझसे वादा किया था। उसने मुझे धोखा दिया। वो नहीं आई। अब उसकी कीमत तू चुकाएगा। अब तू मेरे साथ आएगा। रोहन की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उस ठंडे स्पर्श से उसका शरीर सुन्न पड़ता जा रहा था। वो महसूस कर रहा था उसकी सांसें उखड़ रही हैं, जैसे कोई अंदर से उसकी सारी जिंदगी खींच रहा हो। अंधेरा और भी गहरा हो रहा था। अब वो बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर समा रहा था। औरत की खोखली भयानक हंसी उस खामोश रात में गूंज रही थी। अगली सुबह हुई। जब सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी तो कुछ गांव वाले डरते डरते चौराहे पर पहुंचे। वहां कुएं के पास रोहन की बॉडी पड़ी थी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, जैसे उसने मौत से पहले कोई खौफनाक मंजर देखा हो। चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और गर्दन पर 5 उंगलियों के गहरे काले निशान थे। भीड़ में खड़ी रोहन की माँ रोई नहीं, बस एक तक अपने बेटे को देखती रही और बुदबुदाई, मैंने कहा था मत आ। वो नहीं मरा, वो अब उसके साथ है, हमेशा के लिए। उस दिन के बाद उस चौराहे से गुजरने वालों को हर अमावस्या की रात 2 आवाजें सुनाई देती हैं। एक रोहन की दर्द भरी पुकार, माँ, और दूसरी उस औरत की विजयी फुसफुसाहट, अब तेरा बेटा मेरा है। अब गांव वाले कहते हैं, अमावस्या की रात अगर कोई अनजान आवाज तुम्हारा नाम पुकारे तो भूल कर भी मुड़ना मत और ना ही जवाब देना, क्योंकि क्या पता वो नाम तुम्हारा हो सकता है और वो औरत आज भी उस कुएं के पास इंतजार कर रही है। अगली अमावस्या पर शायद तुम्हारा टर्न हो सकता है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह कंपा दी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी अमावस्या की रात को कुछ अजीब महसूस किया है?